इस बार के सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपको बताएंगे नए तरह के कोर्सेज के बारे में, जिसकी शुरुआत हाल ही में एनएसडीसी और यूजीसी ने मिलकर की। इन कोर्सेज को करके आप डिग्री तो पाएंगे ही, साथ ही आपको मौका मिलेगा खुद को स्किल करके होनहार बनाने का। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट और जानते हैं बैचलर्स ऑफ वोकेशन के इस कोर्सेज के बारे में। हाल ही के कुछ वर्षों में जहां हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है, वहीं एम्प्लॉयड रेट तेजी से घट रहा है। 2001 की तुलना हमारी लिटरेसी रेट 10% की दर से बढ़ी है। 2001 में 64.84% से बढ़कर 2014 में 74% हो गया है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ में से 45 लाख ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। प्रति वर्ष 10,000 से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से आधे को ही नौकरी मिल पाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह अनस्किल्ड यूथ है। इंडस्ट्री में उतरकर नौकरी पाने के लिए बेहद जरूरी है प्रॉपर स्किल होना, जिसकी कमी आज के वक्त में सबसे ज्यादा देखी गई है। यही मुख्य कारण है तेजी से घट रही एम्प्लॉयबल रेट का। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एनएसडीसी के साथ मिलकर कुछ ऐसे कोर्सेज की शुरुआत की है जो अब आपको डिग्री के साथ साथ होनहार होने का मौका देता है। इन कोर्स का नाम है बीवोक यानी बैचलर ऑफ वोकेशन। बीवोक का कोर्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना पड़ता है। वो हमारी बोर्ड में भी होते हैं। उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम सिलेबस फ्रेम करते हैं। स्टूडेंट्स को 60% प्रैक्टिकल करना होता है और 40% क्लासेस लगानी होती है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स स्किल उसके अंदर डेवलप करनी है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो अपना बिजनेस करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए। जितने भी कोर्सेज वोकेशनल या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज किसी वक्त भी किसी स्कीम के अंडर भी यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं, हम उससे एक कदम आगे ही बढ़ के चलते रहें। और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस रीजन में हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे इस वक्त हमने बीवॉक में दो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, एक रिटेल और दूसरा फूड प्रोसेसिंग। जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं 1 साल जब पढ़ेंगे तो उनको डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमे के दौरान भी वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और किसी बच्चे को अगर लगे कि मुझे अभी काम करना, एक्सपीरियंस लेना और मुझे बीच में ये पढ़ाई छोड़ के चलना है, तो उसे कोई मुश्किल नहीं है। वो दूसरे साल आके फिर पढ़ाई शुरू कर सकता है, उसका एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद उसका मन करे कि मैं 6 महीने 1 साल नौकरी करने के बाद फिर वापस आके पढ़ाई पूरी करूंगा, तो वो तीसरे साल आके अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। बीवॉक कोर्सेज की खासियत ये है कि आपको डिग्री के साथ स्किल होने का मौका देता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है: डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बीवॉक डिग्री। अन्य ग्रेजुएशन की डिग्री की तरह ये कोर्स आपको प्रतिबंधित नहीं करता है। आप चाहें तो किसी भी साल में ये कोर्स छोड़कर जा सकते हैं और जॉब करने के बाद कभी भी वापस आ सकते हैं। इस कोर्स को करने के कई फायदे हैं। स्टूडेंट ने 1 साल फूड प्रोसेसिंग का कोर्स कर लिया या रिटेल में कोर्स कर लिया, उसको इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी करनी होती है। वो चाहता है कि मैं अपना काम करूं, तो चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको हम डिप्लोमा दे देंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी देगी डिप्लोमा हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर, राइट। अब उसको कोई उसके पास डिप्लोमा आ गया, 1 साल वेस्ट तो नहीं ना उसका गया। 3-4 साल बाद के बाद उसका करता है कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहूँ, ही कैन कम बैक। वो दोबारा हमारे पास आ जाएगा और सेकंड ईयर में उसको एडमिट करेंगे। और वो अगर 1 साल पढ़ना चाहता है तो एडवांस डिप्लोमा लेकर चले जाएगा। 3rd ईयर पूरा कर ले तो उसको डिग्री मिल जाएगी। अभी भी बीए, बीएससी, बीकॉम में ट्रेडिशनल कोर्सेज में तो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको सोचना पड़ता है कि हम कौन सी ट्रेनिंग कहाँ लें। ये साथ साथ ही उनकी ट्रेनिंग हो जानी है, वो इमीडिएटली एम्प्लॉयबल होते हैं। और जहाँ फैक्ट्रीज में ट्रेनिंग 3 साल जाते हैं, वही इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एड ऑन कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज हमारे आज के एरा में जितना कंपटीशन है, सिंपल है, आप ग्रेजुएट डिग्री करके कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट स्पेशली एड ऑन और वोकेशनल कोर्सेज आपको हेल्प करते हैं स्पेशलाइजेशन लाने में, फील्ड में इनकरेज करते हैं आपका बूस्ट, क्योंकि ईजीली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। यूं तो बीवोक के कोर्सेज कई क्षेत्र में स्टूडेंट्स को प्रदान किए जाते हैं, पर उसमें कुछ खास है: रिटेल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर आदि। बीवोक की तरह ही एक और भिन्न प्रकार का कोर्स यूजीसी द्वारा चलाया जा रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। एमएससी फार्मा और बायो इन्फॉर्मेटिक में रिसर्च आपको एक सफल करियर दे सकता है।
इसमें एलिजिबिलिटी 50% है। ये साइंस की एक स्ट्रीम के तौर पे मानी जाती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च में बहुत यूज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है। उस तरफ स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे थे। ये टेक्नोलॉजी और बायो साइंसेज की का इंटेग्रेशन है, उसके बेस पर जो है कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं। और इसको सनराइज इंडस्ट्री माना जाता है कि जो आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी। जैसे हम बीटी कॉटन की बात करते हैं, बायो, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन है। और बीटी ब्रिंजल जी, सारी जो बात हो रही है ये इन कोर्सेज से रिलेटेड है, और इनका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे कैंसर वगैरह की डिजीज़ है उसमें भी लोग रिसर्च करते हैं। अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी की बायोमेडिकल साइंसेज में इंटरवेंशन के कोर्सेज के तौर पे चलाए जाते हैं। जब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं उसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, उसमें इन्फॉर्मेटिक्स भी है। इन्फॉर्मेटिक्स में जितनी हम जब हम लैंग्वेजेस करते हैं, जैसे सी हो गई, जावा हो गई, पर्ल हो गई, तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं एज अ सी बायोलॉजी। जो सी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर जो बने होते हैं, जो बैकएंड पे उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, नहीं तो वो सी लैंग्वेज पे, पर्ल पे, ठीक है, जो डेटाबेसेस जितने भी है हमारा सीक्वल स्ट्रक्चर उस पे बने होते हैं। तो ये वाली चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। इवन हम क्या करते हैं उसमें डाटा एनालिसिस के लिए बायोस्टैट भी करवाते हैं बच्चों को। इवन जो मैथमेटिकल टूल बनते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है, तो वो मैथ भी पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज हमेशा से ही किसी भी कॉलेज के टाइम टेबल का अहम हिस्सा रहा है। जानकारों की माने तो ये आपको मदद करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो अपने आप में बेहद आवश्यक है नौकरी पाने के लिए। अगर आप पढ़ाई में अव्वल आते हैं पर अन्य गतिविधियों में एक्टिव नहीं हैं, तो आपको इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में रिक्रूटर्स नौकरी देते वक्त ये भी देखते हैं। ये सारा स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स ने ही स्पॉन्सर्स लाने हैं, स्टूडेंट्स ने मैनेज करना है, टीचर सिर्फ मॉनिटर करते हैं। इससे उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को डेवलप करना है, इसके लिए ये करवाया जाता है। विद्यार्थियों में कोशिश करते हैं कि उनको एक सभ्य नागरिक बनाएं, उनके अंदर टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने के लिए उनको कई अवसर दिए जाते हैं कि वो इंटर और इंट्रा कॉलेज एक्टिविटीज़ में भाग लें। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए डिग्री तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ में ये भी आवश्यक है कि आप स्किल्ड हों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय हों। ये दोनों गुण आपको मदद करेंगे एक सफल एम्प्लॉयड होने में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी खासा फायदा होने वाला है। और अधिक जानेंगे हार्डकोर इंजीनियरिंग के बारे में इस सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर निर्माण। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मेक इन इंडिया प्रोग्राम से देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उछाल देखने को मिला है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 15.24% है। ये सेक्टर 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 30% है। अभी तकरीबन $50 बिलियन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का निर्यात होता है। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका फायदा हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की काफ़ी सारे योजनाओं का तो जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। रेलवेज का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, और फिर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंट्री को डेवलप करना पड़ेगा आने वाले 10-15 सालों में। ऐसे ही हम तो सुपर पावर नहीं बन सकेंगे। तो अगर ये सब होना है तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है इन दिस कंट्री, इसको तो एक एडवांस लेवल पे जाके डिलीवर करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ये जो मेन स्ट्रीम ब्रांचेस जो हम कह रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया और सिविल हो गया, इनमें तो अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावना है। इलेक्ट्रिकल का ब्राइट फ्यूचर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पावर सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेनिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में जॉब ऑप्शंस हैं, वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस, L&T जो भी पावर सेक्टर है, वहाँ पर ये ईजिली जॉब ले सकते हैं। इंजीनियरिंग का एक बड़ा कार्यक्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जैसी बड़े ट्रेड्स आते हैं। आप चाहें तो इन्हें हार्डकोर इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का निर्माण करना है आज के दिन पे, कंट्री को चाहे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, या टैंक्स चाहिए, बैटलफील्ड टैंक्स चाहिए, या
रोड्स चाहिए या आप स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स चाहिए, रेलवेज आप डेवलप करना चाहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स आप चलवाना चाहते हैं इंडिया में, आप ये सब देखेंगे तो इनमें हार्डकोर इंजीनियरिंग ही है इन सबके हार्ट में, इन सबके हृदय में। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स को तो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा। जो हमारी 3 कोर ब्रांचेस हैं वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अगर हम ध्यान से शुरू करें इंजीनियरिंग, तो हमारी जब इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तो 2 ही ब्रांचेस होती थी, एक मिलिट्री होती थी और एक सिविल इंजीनियरिंग होती थी। तो धीरे धीरे करते करते, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सभी इंजीनियरिंग को एनकम्पास करती है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम गए तो सिविल में से मैकेनिकल को अलग कर दिया जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा लिंक है, इलेक्ट्रिकल को अलग कर दिया जो ट्रांसमिशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनके साथ लिंक हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हो गई, जैसे हमने ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी हैं, बिल्डिंग्स बनानी हैं, तो उनके साथ कोरिलेट करता है। तो ये जो हमारी 3 ब्रांचेज हैं ये कोर ब्रांचेज मानी जाती हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करके नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपको +2 में PCM का चुनाव करना होगा। कुछ स्टेट और नेशनल एग्जाम देकर आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। सबसे बढ़िया एरिया ऐसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, और वो ऐसा अच्छा है कि हमें एनवायरनमेंट इंजीनियर चाहिए, हमें सिविल इंजीनियर चाहिए, हमें मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ चाहिए, हमें वहाँ केमिकल भी चाहिए। कुछ जब मटेरियल नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो है ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी। और दूसरा, अब क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छा टैलेंट चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छे कॉम्पनसेशन की ऑफर करने वाले भी लोग अभी आ रहे हैं। हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना आप इंडस्ट्री डिमांड पूरी करने में सफल नहीं हो सकेंगे। इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, AC मशीन्स का हमारा कोर्स है वो कर रहे हैं इस बार प्रैक्टिकल्स जो कर रहे हैं, और जो थ्योरेटिकल कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। अभी तो हमने ब्लॉक मोटर टेस्ट करा था, उसमें हम मोटर को मतलब उसकी स्पीड मेजर करते हैं और ब्लॉक करके मतलब लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं स्टेटर के, रोटर के, और उनको चेंज करके कैसे वेरिएशंस होती है उसमें ये चेक करते हैं। लैब में एक्चुअली हम जैसे डेली मतलब हम ये सोचते हैं कि हाँ हमारे इन ट्रांसफार्मर्स कैसे चलते हैं या कुछ भी सारा वायर्स कैसे लगती हैं, पैरेलल, सीरीज, अमीटर वगैरह, तो सारा हम प्रैक्टिकल ये सारा करके देखते हैं। देश में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं के प्लेसमेंट में भी बढ़ावा देखने को मिला है। अभी केमिकल में भी, सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग साइड में वो भी काफ़ी हद तक पिकअप कर गया। आप भी हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा सकते हैं। जानेंगे और भी करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। हर हफ्ते करियर दर्पण में हम आपको बताते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में, साथ ही बताते हैं उससे जुड़ी ग्रोथ और एक्सपर्ट एडवाइस। तो देर किस बात की, देखते हैं ये सेगमेंट। पिछले कुछ सालों में एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का महत्व भी तेजी से बढ़ रहा है।
नौकरी पाने के दौरान प्लेसमेंट के वक्त छात्रों का आत्मविश्वास, उनकी समझ और पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। जानकारों की अगर माने तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से छात्र छात्राओं की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में खासा मदद मिलती है। हम क्लास में वो चीज़ें नहीं सीख पाते जो हमें सीखनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे आते हैं, फेस्ट हो रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, फील्ड वर्क देख रहे हैं, क्लास में बुकिश लैंग्वेज बताते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर पे करा देते हैं। अब फेस्ट हो रहा है तो खुद सब कुछ करना पड़ता है, सब मैनेज कर रहे हैं, मीडिया पूरी देख रहे हैं, प्रेस नोट बना रहे हैं, तो ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आगे। इससे इसका फ़ायदा ये कि नेक्स्ट टाइम अब जब कॉलेज खत्म होगा, जॉब लगेगी, तो वो पूछते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। हम कैसे देखिए हमने अपने कॉलेज में फेस्ट हैंडल किया हुआ है, तो उनको एटलीस्ट ये होगा कि हाँ चलो उसको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है। बच्चे हर टाइम पढ़ते ही रहते हैं, इतना मेंटल स्ट्रेस हो गया है, उनको थोड़ा सा ये मिलता है कि हाँ वहाँ मैराथन हो रही है तो हमें इतना एटलीस्ट शाम को 15 मिनट के लिए ही वॉक के लिए निकल गए या रनिंग के लिए निकल गए, उससे कंपटीशन भी मिलता है और उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। स्कूल से लेकर कॉलेज की क्लासेस तक करिकुलर एक्टिविटीज हर टाइम टेबल का हिस्सा होती है। ये छात्रों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती है, इनमें कॉन्फिडेंस लाती है और टीम वर्क जैसे गुणों से पूर्ण करती है। अनेक विद्यालयों में इस तरह के अनेक कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि बच्चों के अंदर समन्वय की भावना, नेतृत्व की भावना को उजागर करते हुए अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो नेतृत्व से संबंधित सारे कार्यक्रम हो। इंडस्ट्री एक्सपोजर और इंटर्नशिप्स किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो आप किसी के सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल आज की डेट में, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्सपोजर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स, ड्रामा, इंटर्नशिप जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज छात्र छात्राओं के विकास के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए इनमें हमेशा हिस्सा लें। अब वक्त हो चला है आपके अपने करियर काउंसलर से मिलने का, तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT ने अपनी सालाना फीस को दुगना किया है। IIT ने भी अपनी फीस में इजाफा किया है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस में भी 15 से 30% की बढ़त देखी गई है, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब महंगी हो चली है। ऐसे में ऐसी कई सरकारी योजनाएं और स्कॉलरशिप हैं जिनका फायदा इंजीनियरिंग में करियर बनाने वाले युवाओं को मिल सकता है। इन योजनाओं के बारे में आइए जानें अपने करियर एक्सपर्ट से। इंजीनियरिंग सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि ये पैसे वालों के लिए ही है, गरीब बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि गरीब बच्चों के लिए कई तरह की सुविधाएं भारत सरकार ने, विभिन्न राज्य सरकारों ने दे रखी है। जैसे जो बच्चे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में आते हैं, हमारे देश का 80% तबका इस कैटेगरी का है, और उनको सरकार पूरी फीस रिम्बर्स करती है। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो 4% और 6% इंटरेस्ट पे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको लोन देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी की जो मेक इन इंडिया जो अभी पॉलिसी आई है, इस मेक इन इंडिया में आपको ये समझ लो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा इस पूरे देश का, और कई हज़ार हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, प्रोडक्शन होगा, मशीनें लगेगी, तो उन सब में कौन काम आएगा? इंजीनियरिंग तो काम आएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बहुत से ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध होते हैं। आप गेट का एग्जाम देकर आगे M.Tech कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप खुद का बिजनेस करने में इच्छुक हैं, वो बैंक से लोन लेकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सारे PSU में सिलेक्शन गेट से होती है, और गेट होने पर उसको IIT में या विदेश में भी उसको M.Tech करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा वो IES करना चाहे, जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, अगर 4 साल उसके पूरे हो गए, उसकी नौकरी लग गई तो बहुत अच्छा, और अगर उसकी नौकरी नहीं लगी या वो नौकरी नहीं करना चाहता है या उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उसको नौकरी करने को अलाउ नहीं करती है, तो सरकार हर ग्रेजुएट इंजीनियर को 10 से लेके 20 लाख रुपए तक का फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन देने को तैयार है, जिससे कि वो अपना व्यवसाय खड़ा कर सके। अब एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आदमी एक लेथ मशीन का वर्कशॉप बना सकता है, एक CNC मशीन बना सकता है, अपनी CNC मशीन लगा के जॉब वर्क कर सकता है बहुत सारे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कम से कम 12 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं, जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मशीनों पे ट्रेनिंग कराते हैं इंजीनियरिंग के बच्चों की। ये सारा का सारा स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। अगर वो बच्चा ये ट्रेनिंग कर लेता है और साथ में डिग्री ले लेता है तो 101% उसकी नौकरी लग जाती है।
आज के समय में इंजीनियरिंग हम सब के जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। छोटी से छोटी चीज भी अब इंजीनियरिंग की देन होती जा रही है। इसीलिए इसकी पढ़ाई किए हुए युवक क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग में वही बच्चा आता है जिसने कि 12th स्टैंडर्ड तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, और इंजीनियरिंग में आने से पहले उसको ये तय करना चाहिए कि अगर उसका स्वभाव है, उसके मन में इच्छा है कि मैं कुछ इनोवेशन करूं, कुछ नया करूं, कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस करूं, और कड़ी मेहनत करने के लिए जो तैयार होता है वो इंजीनियरिंग में आए। अब आजकल आपको जो ये जितनी डिज़ाइंस दिख रही हैं आपको, चाहे वो पैकेजिंग में हो, चाहे वो प्रिंटिंग में हो, चाहे वो कारों में हो, चाहे वो आपकी घड़ी हो, चाहे आपका चश्मा हो, चाहे आपका मोबाइल हो, इन सब की डिज़ाइन बनती है पहले, और उस डिज़ाइन को इंजीनियर तैयार करता है, और वो सब कंप्यूटर पे होता है, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। पहले प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है। तो इंजीनियरिंग तो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह काम आ रही है। और फिर जो बच्चे मान लिया 12th नहीं कर पाए और 10th के बाद ही उनके पास पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि भाई वो 10th के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या वो जल्दी काम चाहते हैं, तो हमारे पास इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आजकल। यूँ तो इंजीनियरिंग का ये क्षेत्र काफी वास्ट है। कई तरह के ट्रेड्स इसमें मौजूद हैं। आप अपने रुचि के अनुसार ट्रेड चुनकर उसमें डिग्री पा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप और बैंक लोन की मदद से अब आप भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं और एक सफल करियर बना सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो, और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। इस बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर से चुनकर कुछ खास वैकेंसीज, जहां अप्लाई करके आप पा सकते हैं सुरक्षित भविष्य और बेहतर सैलरीज। तो चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आंध्र प्रदेश सर्कल में विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। पोस्टमैन और मेल गार्ड की रिक्ति के लिए आपको 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्कमैन और असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक के पास बीएससी की डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 18 फरवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाया जा सकता है। एसएससी असम राइफल एग्जामिनेशन के तहत 62,390 कांस्टेबल की रिक्तियां हैं। आवेदक की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो 23 फरवरी 2015 से पहले दी गई हुई वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर व अन्य पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास पद अनुसार योग्यता होना आवश्यक है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 12 फरवरी 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC फॉरेस्ट रेंजर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक के पास सेम डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 13 फरवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी है bckddnews@gmail.com।
आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।